हेलो गाइस एंड वेलकम टू लारावेल 7 ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ब्लॉक से रिलेटेड रीड फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट किया था, जिसके लिए हमने यूज किया था याजरा डेटा टेबल्स को, और साथ ही उसको इंप्लीमेंट किया था हम लोगों ने यूजिंग एजेक्स पोस्ट रिक्वेस्ट। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग अपडेट से रिलेटेड काम कर रहे होंगे, और ब्लॉक्स को बेसिकली अपडेट करने के लिए हमें एक और पेज क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि इन दिस केस हम लोग लारावेल पोस्ट रिक्वेस्ट यूज कर रहे हैं। सो लेट्स से इन दिस वीडियो हम लोग अपडेट से रिलेटेड काम कर रहे होंगे और एक नई ब्लेड क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा एडिट ब्लॉक, ठीक है। और उस ब्लेड को यूज करते हुए हम लोग अपने स्पेसिफिक ब्लॉक्स को अपडेट कर रहे होंगे, ठीक है। दिस टाइम हम लोग बेसिकली वापस से रीड इंप्लीमेंट कर रहे होंगे स्पेसिफिक ब्लॉक से रिलेटेड, ताकि हम अपने स्पेसिफिक ब्लॉक को एडिट ब्लॉक पे इनपुट फील्ड्स में शो करा सकें और उसके बाद उसको हम लोग अपडेट कर सकें, या उसके ऊपर हम लोग अपनी अपडेट फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर सकें। सो गाइस, बगैर कोई और बात किए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, और मैं मूव करता हूं यहाँ पे अपने पास गिट बैश पे और अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूं। PHP आर्टिशन सर्व। ओके, नाउ लेट्स मूव टू गूगल, और मैं अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट को एक्सेस कर लेता हूं। लॉग इन, अपने आईडी और पासवर्ड यहां पे बता देता हूं, दैट्स इट, लॉग इन। लेट्स मूव टू ब्लॉग्स। ओके, सो यहां पे हमारे ब्लॉग्स लिस्ट हो रहे हैं, और बेसिकली गाइस जो मेरा आइडिया है वो जब भी हम इस एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम अपने इस ब्लॉग को अपडेट कर रहे होंगे एक नए स्पेसिफिक पेज पे, और उस पेज का लेआउट कैसा होगा, जस्ट लाइक दिस क्रिएट ब्लॉक। ओके, सो इस केस में टाइम सेव करने के लिए मैं इसी ब्लेड को कॉपी कर सकता हूं, क्योंकि एग्जैक्टली यही ब्लेड हमें रिक्वायर्ड है अपने ब्लॉक को अपडेट करने के लिए। सो लेट्स डू दैट, और उसके लिए मैं मूव करता हूं सबलाइम में, रिसोर्सेस, व्यूज, और यहां पे मैं बैक एंड के अंदर अपने पास एक ब्लेड क्रिएट करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्रिएट ब्लॉक की ब्लेड को ओपन करता हूं, यहां से सारा का सारा कोड कॉपी करता हूं, ब्लेड को वापस क्लोज किया, और बैक एंड में मैं वापस एक नई फाइल क्रिएट कर रहा हूं। कोड पेस्ट किया, और यहां पे इसका नाम रख देते हैं edit block.blade.php, दैट्स इट, ठीक है। सो हमारी एडिट ब्लॉक की ब्लेड हमारे पास रेडी है गाइस, ठीक है। जस्ट माइनर चेंजेस हैं जो कि हम इसको व्यू करें तो ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। सो अब मुझे क्या करना है गाइस, यहां पे जब भी मैं इस ब्लॉक के एडिट कॉलम पे जब ये एंकर जो है इस पे क्लिक करूं, तब एक नया पेज ओपन हो जिसका नाम हो एडिट, या बेसिकली एडिट ब्लॉक का पेज हम लोग ओपन कर रहे होंगे इस एडिट के क्लिक के ऊपर। सो लेट्स डू दैट, और उसके लिए मुझे मूव करना है गाइस, एनी गेसेस कहां पे, पब्लिक बैकएंड पार्शियल्स blocks.js, क्योंकि ये कॉलम्स हम लोग यहां से प्रिंट कर रहे हैं। ओके, सो गाइस यहां पे मैं बताता चलूं, क्योंकि हम लोग ब्लॉक्स से रिलेटेड एजेक्स रिक्वेस्ट यूज नहीं कर रहे अपडेट करने के लिए और क्रिएट करने के लिए। सो यहां पे इस आईडी की यहां पे जरूरत नहीं है, तो मैं इसको यहां से अननेसेसरी है तो मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं, ठीक है। और इसी के साथ मैं यहां से एडिट टैग को भी रिमूव कर दूंगा, क्योंकि इस क्लास को भी हम लोग यूज नहीं कर रहे होंगे। यहां पे हम लोग इस URL को यूज करते हुए एंकर के URL बेसिकली जो HRF है उसमें हम लोग अपना लारावेल का URL बता रहे होंगे, और उसी के थ्रू हम लोग पेज एक्सेस कर रहे होंगे। सो लेट्स डू दैट। एनी गेसेस गाइस कैसे कर सकते हैं, पहले भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। ध्यान में रखिएगा ये बात गाइस, यहां पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है हमारे पास हमारी एप्लीकेशन का बेस URL, ठीक है। उसके बाद गाइस यहां पे मैं करूंगा, सॉरी नॉट लाइक दिस, सॉरी गाइस। ओके, सो सबसे पहले यहां पे हम लोग क्या करेंगे गाइस, अपना बेस URL प्रिंट करेंगे, जस्ट लाइक दिस बेस URL। उसके बाद यहां पे मैं जो भी हमारे व्यू का नाम होगा जो हमें URL में शो होगा वो बताऊंगा। इन दिस केस लेट्स से एडिट ब्लॉक, और यहां पे जो भी उसकी आईडी है वो कैसे गेट करेंगे, एनी गेसेस, हम लोग सब पहले कर चुके हैं गाइस। ओके, row.id, दैट्स इट। यहां पे मैं एक बात ये मेंशन करता चलूं गाइस, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने, अगर मैं आपको ब्लॉक कंट्रोलर पे मूव करके दिखाऊं, ब्लॉक कंट्रोलर, लेट्स मूव डाउन। ओके, सो टैग्स, ब्लॉक से रिलेटेड सारे के सारे टैग्स को अपने पास इस टेबल में व्यू करने के लिए मैंने यूज किया था आईडी को, ठीक है। सो लेट्स से अगर आप यहां पे आईडी यूज कर रहे हैं टू एडिट ब्लॉक, और आप साथ में टैग्स भी यूज कर रहे हैं, बेसिकली ये कोड आपके पास अनकमेंटेड है और आप इस टेबल में यहां पे टैग्स भी देख रहे हैं, तो गाइस यहां पे एक बहुत ही माइनर सा चेंज है जो मैं आपको बताता चलूं। आपको इस कोड को छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आप अपने स्पेसिफिक ब्लॉक को फाइंड कर सकते हैं विदाउट यूजिंग दी आईडी। आप आईडी की जगह आप लेट्स से URL कर दें,
और आप चाहे तो टाइटल के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, एनीथिंग यू नेम इट, और आप उसके थ्रू डाटा गेट कर सकते हैं। ओके सो लेकिन प्रोसीजर थोड़ा सा जो डाटा होगा वो यहाँ पे ह्यूज हो जाएगा, तो लेट्स कीप इट सिंपल। आप आईडी को यूज करते हुए करें, लेकिन इन दिस केस लेट्स से अगर आपके पास यहाँ पे टैग्स भी हैं, टैग्स भी आप आईडी के थ्रू लेकर आ रहे हैं, या तो आप ये भी चेंज कर सकते हैं गाइस कि यहाँ पे ये जो टैग्स आप गेट कर रहे हैं वो आईडी की जगह आप यूआरएल से गेट कर लें, ठीक है, किसी भी और फील्ड से रिलेटेड। लेकिन बताने का मकसद ये था, अगर आप आईडी के थ्रू टैग्स लेकर आ रहे हैं तो यहाँ पे ये जो डाटा आपके पास आ रहा होगा गाइस, यहाँ पे रॉ आईडी की जगह वो ये आ रहा होगा। जस्ट कीप दैट इन माइंड। ओके सो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, फिर से बताता चलूं, क्योंकि हम लोग यूआरएल कहीं पे भी यूज नहीं कर रहे गाइस, तो आप लोग यहाँ पे raw.url के थ्रू भी डाटा गेट कर सकते हैं। कंडीशन थोड़ी सी चेंज होगी, वो मैं आगे फॉलोअप में बता दूंगा। ओके गाइस, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। और यहाँ पे हमारी ये क्यूरी कंप्लीट है, लेकिन अभी हमारे पास ये व्यू एग्जिस्ट नहीं करता, तो सबसे पहले इसको क्रिएट कर लेते हैं। web.php में मैं मूव करता हूं राइट हियर, और यहाँ पे मैं एक और राउट क्रिएट कर लेता हूं, राउट गेट, इन दिस केस उसका नाम होगा एडिट ब्लॉग, और यहाँ पे पैरामीटर कैसे पास करते हैं, एनी गेसेस, विदाउट अ डॉलर साइन। ओके गाइस, ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। ब्लॉग कंट्रोलर एट, लेट्स से दिस टाइम आई वांट टू रिटर्न अ व्यू, सो इसके लिए हम लोग कर सकते हैं लेट्स से एडिट ब्लॉग, ठीक है, ये भी नाम रख सकते हैं, या एडिट ब्लॉग व्यू अगर डिटेल में आप चाह रहे हैं, ठीक है। ओके लेट्स मूव टू कंट्रोलर, क्योंकि हमारे पास ये मेथड एग्जिस्ट नहीं करता, तो लेट्स क्रिएट वन विद द सेम नेम। यहां पे मैं बता दूंगा रिटर्न एडिट ब्लॉग व्यू, पब्लिक फंक्शन और एडिट ब्लॉग व्यू, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आईडी जो हमने एज अ पैरामीटर पास करी है वो यहाँ पे गेट कर रहे होंगे। लेट्स सी कि हमारे पास यहाँ पे आईडी आ रही है कि नहीं। बेसिकली यहाँ पे मैं ये चेक ये कर रहा हूँ गाइस कि सक्सेसफुली हम वहां तक पहुंच रहे हैं अपने कंट्रोलर तक कि नहीं, ठीक है। सो लेट्स डू दैट, लेट्स डू अ रिफ्रेश। ओके एडिट, ओके सो हम लोग अपने कंट्रोलर को सक्सेसफुली पहुंच गए हैं। ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके गाइस, सो यहाँ पे अब मुझे कुछ चीजें चाहिए जो कि हम लोग को एडिट ब्लॉग ब्लेड पे चाहिए, जो कि है सारी की सारी टैग्स और सारी के सारी कैटेगरीज, तो उनको गेट कर लेते हैं क्योंकि उनकी जरूरत भी पड़ेगी। लेट्स से उनके बगैर अगर मैं आपको ये व्यू रिटर्न करके दिखाऊं, रिटर्न व्यू, और व्यू का नाम है बैक एंड में सेव है और इसका नाम जो है वो है एडिट ब्लॉग। लेट्स सी इफ वी आर रिटर्निंग अ व्यू और नॉट, ठीक है। रिफ्रेश, जब भी 6 पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास एक जो एडिट की ब्लॉग की ब्लेड है वो यहाँ पे ओपन हो गई, लेकिन गाइज यहाँ पे टाइपो आप देख सकते हैं कि डॉलर कैटेगरी से रिलेटेड। इसका रीजन ये है गाइज, यहाँ पे कैटेगरीज में एडिट ब्लॉग में, क्योंकि हम लोग जो हमारी क्रिएट ब्लॉग का जो ब्लेड थी मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे हम लोग अपनी कैटेगरीज को फॉर ईच कर रहे थे ताकि हम अपना हमारे पास जो डेटाबेस में सारी की सारी कैटेगरीज हैं वो हम लोग इस सेलेक्ट ऑप्शन में प्रिंट कर सकें। सेम विद द टैग्स, ठीक है। तो अगर मैं अपने यहाँ पे इस एरर को सही करूंगा कैटेगरीज से रिलेटेड, मैं फिर से एरर एनकाउंटर करूंगा और दूसरी दफा जो एरर का नाम होगा वो रीजन होगा वो होगा टैग्स। ओके सो जस्ट कीप दैट इन माइंड, ये कोई एरर नहीं है, यहां से हमें फील्ड्स पास करनी है। क्यों? क्योंकि यहां पे भी एडिट की ब्लेड को मैंने एग्जैक्टली क्रिएट ब्लॉक की ब्लेड से कॉपी किया है, तो इसमें भी वही सब कुछ इंप्लीमेंटेड है जो हमें क्रिएट ब्लॉक में था, और यहां पे भी हमें सारी वही चीजें रिक्वायर्ड हैं। तो हम लोग फॉर ईच को यहां पे भी यूज कर रहे होंगे गाइस, और फॉर ईच फॉर टैग्स इसको भी यहां पे यूज करेंगे। तो इस एरर को जो रिमूव करने का तरीका है वो ये है कि सिंपली हम लोग यहां से कैटेगरीज और टैग्स पास करें। ओके सो लेट्स डू दैट। जस्ट आप लोग की इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा था गाइस, ठीक है, कि ये रीजन क्या है इस एरर का। ओके लेट्स से डॉलर कैटेगरीज इज इक्वल टू कैटेगरी ऑल, सारी की सारी कैटेगरीज चाहिए मुझे। डॉलर टैग्स इज इक्वल टू टैग ऑल, ठीक है। और साथ में गाइस अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा देता हूं कि एरर रिमूव हो गया। लेट्स रिफ्रेश। ओके सो मैंने कोई सॉरी गाइस, एरर इस वजह से रिमूव नहीं हुआ क्योंकि अभी मैंने इसको एडिट ब्लॉक की ब्लेड को पास नहीं किया, ठीक है। सॉरी फॉर सिली मिस्टेक गाइस। कैटेगरीज और टैग्स, ओके लेट्स से मैं टैग्स पास नहीं करता, तो इस केस में हमारे पास टैग्स का इशू आएगा। मैं जस्ट आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आप लोग अवेयर रहें। देखिए
अब एरर जो रिलेट कर रहा है वो टैग से कर रहा है, ठीक है गाइज। ओके, टैग, दैट्स इट, लेट्स डू अ रिफ्रेश। ओके, सो अब हम लोग अपने पेज पे आ गए हैं और दिस टाइम एडिट ब्लॉक है। तो सबसे पहले माइनर सी चेंजेस कर लेते हैं। इसको मैं करूंगा एडिट ब्लॉक और इस क्रिएट के बटन को मैं चेंज करूंगा टू अपडेट। लेट्स डू दैट फर्स्ट। एडिट ब्लॉक, क्रिएट ब्लॉक को मैं क्लोज कर लेता हूं। यहाँ पे इसकी हेडिंग है, इसको कर देते हैं एडिट। ओके, एंड लेट्स मूव डाउन और क्रिएट बटन की जगह अब इसका नाम कर देते हैं अपडेट। लेट्स डू अ रिफ्रेश। ओके गाइस, सो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं हमारे ब्लॉक की आईडी 6 है, उससे रिलेटेड डाटा हमें यहाँ पे चाहिए जो कि हम लोगों ने अभी यहाँ पे अपने कंट्रोलर में गेट नहीं किया। सो लेट्स डू दैट। ठीक है, हमारे पास आईडी आ रही है जिस भी ब्लॉक पे मैं क्लिक करूंगा। अगर आपको मैं डीडी करके दिखाऊं तो लेट्स से मैं आपको डीडी करके दिखा देता हूं। लेट्स से कोई कंफ्यूजन ना रहे, मेरे ध्यान में होता है कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो सवाल भी नहीं पूछ सकते एट द लाइव वीडियो टाइम। ठीक है, तो लेट्स डू दैट। ओके, लेट्स से मैंने 6 पे क्लिक किया है गाइज, तो अब आईडी हो गई 6। अगर मैं 5 पे क्लिक करता हूं तो अब आईडी हो गई 5। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा गाइज, इस स्पेसिफिक ब्लॉक जो कि मेरे पास आईडी जिसकी रिसीव हुई है उसको मुझे फाइंड करना है। तो लेट्स डू दैट, ताकि हम लोग अपने एडिट ब्लेड पे उसको प्रिंट कर सकें। अगर मैं अब वापस क्लिक करूं, सॉरी, लेट्स डू अ सेव एंड लेट्स रिफ्रेश। ठीक है, सो यहां पे अब मुझे उस ब्लॉक से रिलेटेड डाटा चाहिए। So let's find our block first. Simple $block find with the help of ID $ID. That's it. ठीक है, इसको DD करके देख लेते हैं कि हमारे पास सही रिकॉर्ड्स गेट हो रहे हैं कि नहीं। रिफ्रेश, ये देखिए 6 ब्लॉक, इसकी आईडी चेक कर लेते हैं। 6 ही फाइंड हुआ है, उसका डाटा ये है। ठीक है, इसका टाइटल चेंज है माय 4th ब्लॉक। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे इसका जो टाइटल है वो असल में ही माय 4th ब्लॉक है। लेट्स से अगर मैं करता हूँ 5th और इस पे 3rd आना चाहिए, सो लेट्स डू एडिट और अब आप देख सकते हैं हम लोगों ने अपने 5th ब्लॉक को गेट कर लिया। ठीक है, सो डाटा कैसे पास करेंगे गाइस, एज इट इज गाइस, हम लोग यहाँ से ब्लॉक को भी पास करेंगे कॉम्पैक्ट में और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको लेट्स से ब्लॉक। ठीक है, विदाउट अ $साइन, रिमेंबर दैट। ओके गाइस, नाउ हमारी जो एडिट ब्लॉक से रिलेटेड काम है तो अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट हो गया है। वी जस्ट नीड टू प्रिंट द डाटा राइट हियर। ओके, सो यहाँ पे अब हमारे पास ब्लॉक से रिलेटेड जो 6 ब्लॉक है उससे रिलेटेड डाटा भी मौजूद है। जो भी ब्लॉक पे आप क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड डाटा हम फाइंड करेंगे और यहाँ पे लेकर आ रहे होंगे। ओके, सो अब यहाँ पे डाटा प्रिंट कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है गाइस। एडिट ब्लेड पे मैं मूव कर रहा हूँ, एडिट ब्लॉक ब्लेड पे सॉरी, और यहाँ पे मैं टॉप पे जा रहा हूँ। कुछ अननेसेसरी चीजें हैं जो गाइस मैं आपको बताना चाहता था, तो उनको मैं रिमूव करूंगा। इन दिस केस मुझे ओल्ड टाइटल नहीं चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रिमूव प्लेस होल्डर, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट स्टैम्प में ही डाटा आ रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए अभी प्लेस होल्डर है, अब नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब भी हम इस पेज पे आ रहे होंगे तो हमारे पास यहाँ पे हमारे ब्लॉक से रिलेटेड डाटा ऑलरेडी मौजूद होगा। ओके, लेट्स से अगर आप यहाँ पे ओल्ड टाइटल को भी यूज करना चाहते हैं, ओल्ड टाइटल मैं क्यों बोल रहा हूं मैं आप लोग को उसका रीजन बताता हूं। ठीक है, और लेट्स से यहाँ पे डाटा कैसे गेट करेंगे, जैसे टाइटल ब्लॉक टाइटल, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। रिफ्रेश। ओके, सो यहाँ पे अब आप अपने ब्लॉक से रिलेटेड टाइटल देख रहे हैं। गाइस, मेरा जो कहने का मतलब ये था कि अगर आप ओल्ड वैल्यू यहाँ पे चाह रहे हैं तो उसको भी आप कंडीशन बेस्ड इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेट्स से मैं इस ब्लॉक को अपडेट कर रहा था और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया एंड, और अब मैं इसको अपडेट करना चाह रहा हूं। लेकिन लेट्स से आपके इस फॉर्म में यहाँ कहीं पे किसी और फील्ड पे वैलिडेशन का इशू था, तो जब ये पेज रिफ्रेश होगा तो ये वैल्यू वापस से बन जाएगी जस्ट लाइक दिस। ठीक है, सो अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप क्या करेंगे, आप एक इजाफी जो कंडीशन है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, जो कि ये हो सकती है कि लेट्स से अगर हमारे पास ओल्ड टाइटल मौजूद है तो आपने ओल्ड टाइटल दिखाना है, ना कि ये दिखाना है। अगर आपके पास ओल्ड टाइटल नहीं है तो आप ब्लॉक टाइटल दिखाओगे। दैट्स इट, आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। सिंपल बस बताना था आप लोगों को ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ओके, और यहाँ पे गाइस मैं एक और चीज मेंशन करता चलूं, क्योंकि उसके बाद मैं क्विकली इन सारी फील्ड्स पे ये चेंज करूंगा। ओके, सो लेट्स से अगर आप कोई ऐसा वेरिएबल जो आपने डिफाइन नहीं किया उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं इस पेज पे, लेट्स से समथिंग, तो एरर आएगा।
और पेज क्रैश हो जाएगा। देखिए अनडिफाइंड वेरिएबल समथिंग यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। सो इस एरर और पेज को क्रैश होने से बचाने के लिए हमारे पास एक बहुत ही यूजफुल कंडीशन जिसको आप कह सकते हैं वो मौजूद है। वो ये है कि लेट से अगर समथिंग एग्जिस्ट करता है, इसमें कुछ है तो ये प्रिंट कर दो, या अनडिफाइंड है, या जो भी आप कह सकते हैं। तो इसके लिए हम ये कंडीशन यूज कर सकते हैं, लेट से इफ एग्जिस्ट डॉलर समथिंग तो प्रिंट कर दो, एल्स क्या कर दो, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये सिंपल सी कंडीशन। और अब आप देखेंगे ये पेज क्रैश होने का जो इश्यू था वो रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास प्रिंट अभी भी कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि अब इसकी जगह पे ये एम्प्टी दिखा रहा है। जस्ट बताना चाहता था, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे टाइटल को वापस गेट कर लेते हैं, ब्लॉग टाइटल, ठीक है। और मैं एक स्टेप फर्दर जाऊंगा और लेट्स से जस्ट एजम्पशन कि अगर किसी केस में यहाँ पे अनडिफाइंड हो रहा हो ये ब्लॉग, तो यहाँ पे आपने पेज क्रैश होने से बचाना है और यहाँ पे आपने एम्प्टी इंप्लीमेंट कर देना है। ओके गाइस, सो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ओके, सो यहाँ पे इस केस में हमारे पास क्या आएगा, ब्लॉक टाइटल परफेक्टली काम करेगा। और अब मैं इसको रिमेनिंग फील्ड्स के लिए इंप्लीमेंट करूंगा। मैं प्लेस होल्डर से यहाँ से प्लेस होल्डर का डाटा रिमूव करता हूं और यूआरएल की जगह मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करता हूं $blog एंड लेट्स से यूआरएल एल्स दिस, ठीक है। और इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं गाइस, क्योंकि ये कॉमन कोड है, मैं बार बार नहीं चाहता कि मैं लिखूं, सॉरी, नॉट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस, कॉपी। और कैटेगरी से रिलेटेड हमें लॉजिक इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, फॉर ईच के थ्रू टैग से रिलेटेड भी, और अपलोड इमेज से रिलेटेड हम लोग शायद आगे कहीं वीडियो में जाके यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहे हो तो फिर ये यूजफुल हो सकता है। लेकिन फॉर नाउ ये होगा, लेट से अगर इस ब्लॉग को मैं अपडेट कर रहा हूँ और इसकी इमेज भी चेंज कर रहा हूँ, तो हमें अपडेट करते वक्त क्या करना होगा गाइज, इस नई इमेज को डेटाबेस में सेव करना होगा। ओल्ड इमेज को डेटाबेस के साथ साथ बेसिकली जब हम लोग नई इमेज इनपुट करेंगे तो इसका मतलब है हम अपने रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हैं, तो वो डेटाबेस के कॉलम में अपडेट हो जाएगा। लेकिन जो पुरानी इमेज है वो हमारे पास फोल्डर में एग्जिस्ट कर रही होगी। लेट से अगर आप न्यू इमेज अपलोड करते रहे किसी स्पेसिफिक ब्लॉग पे, तो वो इमेजेस अपलोड होती रहेंगी और प्रीवियस भी पड़ी रहेंगी, तो हमें उन पुरानी इमेजेस को अपने फोल्डर स्ट्रक्चर से रिमूव करना पड़ेगा। रीजन इज, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी जो वेबसाइट का जो लोड है वो बढ़ता रहेगा, फोल्डर स्ट्रक्चर बढ़ता रहेगा, उसकी जो साइज है वो बढ़ता रहेगा, क्योंकि हर दफा आप एक नई इमेज अपलोड कर रहे हैं और पुरानी वाली डिलीट नहीं कर रहे। ओके, सो जस्ट अ थॉट मैं आप लोगों को बताना चाहता था। इसी वजह से हम लोग इस वीडियो में अपडेट इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि अपडेट पे एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं मैं, जहां पे हम लोग देख रहे होंगे गाइस कि हम लोग अपने ब्लॉग्स को फर्स्ट ऑफ ऑल अपडेट कैसे करेंगे। उसके बाद अगर यहां पे मैंने इमेज अपलोड ही नहीं करी और विदाउट अपलोडिंग इमेज मैं यहां पे अपडेट करना चाह रहा हूं, तो उसके लिए हम कंडीशन बेस कैसे काम करेंगे। लेट्स से यहां पे मैं अपडेट इंप्लीमेंट कर रहा हूं और विदाउट एन इमेज, तो वो एक अलग कंडीशन होगी। लेकिन अगर यहां पे मैं इमेज अपलोड कर रहा हूं तो उसकी वैलिडेशन अलग होगी। तो ये दो सिनेरियोस हो गए कंडीशन बेस्ड। ओके, उसी के साथ साथ हम लोग गाइज ये देख रहे होंगे कि हम लोग यहां पे अपडेट कैसे करेंगे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को। उसके बाद हम ये भी देख रहे होंगे कि हम फोल्डर स्ट्रक्चर से अपनी इमेजेस को डिलीट कैसे करेंगे। इसी वजह से इस वीडियोस को मैंने सेपरेट रखा है। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड और यहाँ पे एडिट ब्लेड पे मैं मूव करता हूं और यहाँ पे इमेज को भी स्किप करके मैं यहाँ पे वैल्यू की जगह चेंज कर लेते हैं। लेट्स से सॉरी गाइज $blog, और इस केस में मुझे क्या चाहिए गाइज, इमेज ऑल्ट, और इसके आगे मैं एज इट इज ये पेस्ट कर सकता हूं, और इस केस में भी मुझे प्लेस होल्डर नहीं चाहिए। ठीक है, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड और यहां पे भी ओल्ड मेटा, इसकी जगह मैं कर दूंगा $blog एंड लेट्स से मेटा, या ओके, और प्लेस होल्डर यहां पे भी नहीं चाहिए, प्लेस होल्डर को मैं रिमूव कर देता हूं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो भी प्रिंट करना होता है वो बिटवीन टेक्स्ट एरिया एलिमेंट्स के बीच में हम लोगों ने डिफाइन करना होता है। सो लेट्स डू दैट, $blog शॉर्ट अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन, अगर है तो ठीक है, वरना एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड और यहाँ पे भी ऐसे ही कर लेते हैं। ओके, $blog डिस्क्रिप्शन, That's it. ओके, और ये हमारा काम जो है वो एक्टिव फील्ड के लिए नहीं होगा, बेसिकली चेकबॉक्स के लिए। लेट्स डू अ रिफ्रेश और अब यहाँ पे हम लोग अपना 6 ब्लॉक से रिलेटेड सारा का सारा डाटा यहाँ पे देख रहे होंगे, एक्सेप्ट दिस सेलेक्ट कैटेगरी, टैग्स, इमेज और चेक फील्ड। ठीक है, सो
यहाँ पे क्योंकि ये अभी हर केस में हम लोग चेक कर रहे हैं, अभी यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन इंप्लीमेंट करनी है। ओके, सो इमेज का जैसे मैंने बताया हम लोग हो सकता है आगे जाके प्रीव्यू यहाँ पे दिखा रहे हो तो उसको तब हैंडल कर लेंगे, लेकिन फॉर नाउ मूव फॉरवर्ड करते हैं। सबसे पहले मैं इस पे कंडीशन लगाना चाहता हूँ गाइस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से इफ कोई ब्लॉक पब्लिश ही नहीं है, क्यों? रीजन इज ब्लॉक्स पे मूव करता हूं। यहाँ पे गाइस हम लोग सारे के सारे ब्लॉक्स प्रिंट कर रहे हैं, चाहे वो एक्टिव हो या ना एक्टिव हो, बेसिकली नॉन एक्टिव। ठीक है, सो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि ये चेकबॉक्स चेक्ड आ रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से हमें अपनी कंडीशन इंप्लीमेंट करनी है। ओके, सो लेट्स मूव बैक और यहाँ पे मैं अपनी कंडीशन इंप्लीमेंट करूंगा। इस चेक्ड को यहाँ पे रिमूव करूंगा। इसको हमने चेक्ड क्यों रखा था बाय डिफॉल्ट क्रिएट ब्लॉक की पेज पे, ताकि एडमिन को बार बार क्लिक ना करना पड़े। ठीक है, सिंपल सा छोटा सा रीजन था। ओके गाइस, ओके, सो लेट्स डू दैट। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो इफ के थ्रू भी कर सकते हैं, वरना डायरेक्टली भी इस तरीके से अपनी कंडीशन बता सकते हैं। ठीक है, लेट्स से ब्लॉक एक्टिव इक्वल्स टू 1। रिमेंबर दैट 1 जो है वो हमारे पास SNL कैरेक्टर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, बेसिकली व्हाट आई मीन इज इस तरीके से नहीं बताना, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग हो जाएगी गाइस। ठीक है, बुलियन फील्ड है, टिनी इन डेटाबेस में सेव है, तो आपने यहाँ पे पास करना है 1। ओके, सो यहाँ पे चेक करेंगे इफ ब्लॉक एक्टिव इक्वल्स टू 1। अगर ऐसा है तो आपने क्या करना है, इसको चेक्ड मार्क कर दो, एल्स डू नथिंग। ओके, सो लेट्स डू दैट, रिफ्रेश। ओके, सो अब अगर लेट से मैं नॉन एक्टिव पे क्लिक करता हूं, यहां पे हमारे पास हो गई ये अनएक्टिव बेस्ड ऑन दी ब्लॉक कंडीशन के वो एक्टिव है या नहीं है। मैं मूव करता हूं बैक और लेट्स से दिस टाइम मैं 6 को जो कि एक्टिव है इसको एक्सेस करता हूं। ठीक है, सो अब ये हमारे पास एक्टिव आ रहा है। ओके, इसको डेटाबेस में भी चेंज करके आप देख सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे नॉन एक्टिव ब्लॉक है तो हम लोगों ने डायरेक्टली चेक कर लिया। ठीक है, अब इस पे क्लिक करूंगा तो ये नॉन एक्टिव आना चाहिए। ओके, ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है। लेट्स मूव फॉरवर्ड और इन दिस केस अब यहाँ पे हम लोग कैटेगरी गेट कर रहे होंगे। जो भी इस 6 ब्लॉक की कैटेगरी है वो यहाँ पे हमें सेलेक्टेड दिखानी है, क्योंकि हम लोग कैटेगरीज तो फॉर ईच के थ्रू यहाँ पे सारी प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन सेलेक्ट नहीं करवा रहे। सो लेट्स डू दैट। मैं मूव करता हूं अप राइट हियर। ओके, सो ओल्ड कैटेगरी की जगह अगर यहाँ पे आप ओल्ड कैटेगरी से रिलेटेड डाटा, जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको कंडीशन पुट करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे जो फॉर्म सबमिशन के वक्त जो वैल्यू थी वो आप दिखाना चाह रहे हैं, वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है, तो आपकी कंडीशन यहाँ पे थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड होगी, लेकिन इट इज डूएबल। और मैं ये चाहता हूं कि अगर आप करना चाहते हैं तो एटलीस्ट इसको ट्राई करें। ठीक है, सो फॉर नाउ मैं करता हूं, यहाँ पे चेक कर रहा हूँ मैं, मेरे पास जो ब्लॉग है उसकी जो कैटेगरी है बेसिकली वो आईडी है। ठीक है, ब्लॉग कैटेगरी आईडी क्या वो इक्वल है जो भी स्पेसिफिक कैटेगरी अभी फॉर ईच हो रही है यहाँ पे। सॉरी गाइस, ओके, कैटेगरी आईडी। ओके, सो यहाँ पे हम आप चेक कर रहे हैं कि हमारा ये जो ब्लॉग है इसकी जो कैटेगरी आईडी है क्या वो बराबर है जो भी हम फॉर ईच कर रहे हैं उसके। अगर है तो हम लोग क्या करेंगे गाइस, एनी गेसेस? सेलेक्टेड एज यूजुअल। ओके, एल्स डू नथिंग। लेट्स सी, रिफ्रेश। ओके गाइस, तो ये जो 6 ब्लॉग है वो टेक्नोलॉजी से रिलेट करता है। मैं आपको यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ, ये देखिए कैटेगरी टाइप। लेट्स से इसको एक्सेस कर लेते हैं या इसको भी कर सकते हैं अवेटिंग अप्रूवल वाले को। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास स्पोर्ट्स और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स। ठीक है, सो ये सक्सेसफुली हम लोगों ने इंप्लीमेंट कर दिया। मैं वापस से 6 को एक्सेस कर रहा हूँ क्योंकि अब मुझे काम करना है टैग्स पे। टैग्स भी हमारे पास सारे डिस्प्ले हो रहे हैं, लेकिन मुझे वो टैग सेलेक्ट करवाने हैं जो इस 6 ब्लॉक से रिलेट करते हैं। ओके, या इसके उनके साथ रिलेशन है। सो लेट्स डू दैट। और इन दिस केस मैं ये सब एरे वगैरह रिमूव करूंगा। यहाँ पे भी ओल्ड अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे आपकी जो कंडीशन है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी, लेकिन इट इज डूएबल वंस अगेन। ओके, जस्ट रिमेंबर दैट। मैंने आप लोग के लिए आसानी के लिए आप लोगों को बताया है कि अगर आप वैसे अप्रोच को फॉलो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ओके गाइस, सो यहाँ पे हम लोगों ने एक और बार फॉर ईच को यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इस ऑप्शन को सेपरेट लाइन में ले आऊं, राइट। ओके, सो यहाँ पे मैं करता हूं गाइस फॉर ईच वंस अगेन। मैं रीजन बता देता हूं क्या है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ टैग्स को फॉर ईच कर रहे हैं। ओके, अब हमारे जो स्पेसिफिक ब्लॉक जिस पे भी हम लोग हैं उसके भी मल्टीपल टैग्स हो सकते हैं। इस वजह से मुझे अपने
इस ब्लॉक से रिलेटेड जिसको भी मैंने गेट किया उससे रिलेटेड सारे के सारे टैग्स चाहिए, ताकि मैं उस पे कंडीशन बेस्ड उन वैल्यूज को या उन टैग्स को सेलेक्ट दिखा सकूं। ओके, सो यहां पे मैं क्या करूंगा, ब्लॉक से रिलेटेड जो भी ब्लॉक मैं वहां से कंट्रोलर से यहां पे लेकर आया हूं, दिस वन गाइस, ठीक है, जो भी इसकी आईडी थी, इन दिस केस 6 है, यहां पे लेकर आया हूं, इससे रिलेटेड मैं इसके टैग्स देख रहा हूं और उसको मैं एज अ BT फॉर ईच कर रहा हूं, ठीक है, @एंड फॉर ईच। ओके गाइस, उसके बाद मैं यहां पे अपनी कंडीशन पुट करूंगा @if $BT, जो भी मेरे ब्लॉक से रिलेटेड टैग है उसकी आईडी ले रहा हूं और उसको मैच कर रहा हूं किसके साथ, जो भी यहां पे मैं टैग्स फॉर ईच कर रहा हूं, $tag ID, ठीक है। सो गाइज अगर ये दोनों बराबर हैं तो आपने क्या करना है, इसको मार्क एज लेट से सेलेक्टेड, वरना कुछ भी नहीं करना और अपने लूप को इफ कंडीशन को एंड इफ कर देना है और अपने लूप को क्लोज कर देना है। लेट्स सी, रिफ्रेश। ओके गाइस, सो अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो भी इस ब्लॉक से रिलेटेड जो भी टैग्स थे वो सिलेक्टेड है। अगर आप इसको कंफर्म करना चाहें आप डेटाबेस में भी देख सकते हैं या टैग्स प्रिंट करके भी। ओके गाइस, सो मैं श्योर हूं कि ये परफेक्टली काम करें। मैं ब्लॉक्स पे मूव करता हूं, आपको किसी और के टैग्स भी दिखा देता हूं। लेट्स से दिस वन, ठीक है, 5th वन के देख लेते हैं। ओके गाइस, सो अब उससे रिलेटेड जो भी टैग्स थे वो सिलेक्टेड आ गए और अगर आपने कोई न्यू यहां से सिलेक्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। लेट्स से दिस वन, ठीक है, और इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, व्हाटएवर। ओके गाइस, सो यहाँ पे हम लोगों ने सक्सेसफुली अपनी अपडेट की फंक्शनैलिटी को से रिलेटेड जो हमें काम करना था वो हम लोगों ने कर लिया है। और लेट्स से अब इसको मैं इस फॉर्म को अगर मैं सबमिट करूं तो मैं कंट्रोलर पे जाना चाहिए ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो की प्रिपरेशन कर लें और हमारे पास सारा का सारा डेटा उस कंट्रोलर में मौजूद हो। सो लेट्स डू दैट, और उसके लिए मुझे यहाँ पे URL चेंज करना है। इन दिस केस ये हो जाएगा लेट्स से ब्लॉग अपडेट, ठीक है। ये URL मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं इसको बनाऊंगा गाइस, और यहां से मैं इसको कॉपी कर सकता हूं, दिस वन, कॉपी, जस्ट राइट हियर पेस्ट, और यहां पे इसका मेथड जो मैं बनाऊंगा वो होगा अपडेट। ओके, और इसका नाम शायद मैं बाद में चेंज भी करूं कंडीशन बेस्ड, वरना अपडेट पे भी काम कर सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है गाइस। अब ब्लॉग अपडेट, ओके, सो दैट्स इट। और अब मुझे ये मेथड भी बनाना पड़ेगा, सो लेट्स डू दैट। लेट्स से ब्लॉग अपडेट ब्लॉग, ओके, एंड लेट्स से पब्लिक फंक्शन अपडेट, और यहाँ पे रिक्वेस्ट के थ्रू हम सारा डाटा गेट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट $request, दैट्स इट, और $request, क्योंकि हम लोग सारा का सारा डाटा वहां पे ऑलरेडी प्रिंट कर रहे हैं, हमारी इनपुट फील्ड्स में सारा का सारा डाटा मौजूद है, तो हम लोग इजीली उसको यहाँ पे डिस्प्ले भी कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास उस पेज पे ये सारा डाटा मौजूद है ऑलरेडी। लेट्स डू अ रिफ्रेश ताकि हमारे चेंजेस रेप्लिकेट हो जाए यहाँ पे, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू हिट दिस अपडेट। ओके, सो हम लोग सक्सेसफुली अपने जो कंट्रोलर के मेथड है उसको हिट कर रहे हैं यहाँ पे, और एवरीथिंग इज वर्किंग लाइक अ चार्म। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम लोग अपडेट ब्लॉक से रिलेटेड काम कर रहे होंगे, और कंडीशन बेस्ड लेट्स से इमेज है या नहीं है, इमेज को भी डिलीट करेंगे, और मैनी टू मैनी रिलेशन का डाटा कैसे हम लोग अपडेट कर सकते हैं वो भी देखेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में बहुत कुछ है सीखने के लिए। ओके गाइस, सो मैं उम्मीद करता हूं गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, एंड यस गाइस बी रेडी। ओके गाइस, टेक केयर।